अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूं शेफ़ इमरान। आज हम बनाते हैं क्रम फ्राइड फ़िश। क्रम फ्राइड फ़िश के लिए मैंने सबसे पहले फ़िश को काटा है, ऐसे फ्लैट काट के रखना है। तो इसको मैंने काट के तो फिर एक साइड पे रखा है और इसके बाद मैं बनाऊंगा मैरिनेशन। आपको मैं पहले फ़िश दिखा देता हूँ। इसको बिल्कुल ये साइमन फ़िश है विदाउट बोन के, यानी कि इसके अंदर कांटा नहीं होना चाहिए, बगैर कांटे के। तो इसको आप ऐसे चौरस काटें, एक चौरस पीस बनाएं, उसका मतलब साइज़ करें और दरमियान से फिर काट लें। अब सबसे पहले मैं मैरिनेशन के लिए लेता हूँ मस्टर्ड। 1 टेबल स्पून मस्टर्ड काफ़ी है, बस इतना मैं मस्टर्ड ऐड करूँगा। और इसके अंदर मैं ऐड करूँगा ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर हाफ टी स्पून जो है ना, वो काफ़ी है इसके अंदर। ये इतना सारा ब्लैक पेपर ऐड किया है। और इसके साथ ही मैं इसके अंदर शामिल करता हूँ साल्ट। लेकिन साल्ट आप कोशिश करें कि जो साइमन फ़िश होती है पहले से वो साल्टी होती है। वियतनाम वालों की फ़िश जो कार्टन पैक आती है वो थोड़ी सी साल्टी होती है, इसलिए साल्ट की क्वांटिटी कम रखनी है हमने। हाफ टी स्पून से भी थोड़ा सा मैंने कम रखा है। और इसके अंदर आप रेड चिली आप अगर शामिल करना चाहें तो बिल्कुल 1 चुटकी। और 2 ऑयल के चम्मच, बड़े टेबल स्पून जो है 2। इसके अंदर मैं डालता हूँ अंडा। सिर्फ एक अंडा तोड़ के, यूँ टूट जा, यूँ एक अंडा तोड़ के इसके अंदर। उसके बाद मैं इसके अंदर डालूंगा मैदा। मैदे का यानी कि 1 टेबल स्पून काफ़ी है। इस तरह भर के इसके अंदर मैदा, और इसको थोड़ा सा मिक्स कर दें। आपके पास अगर लेमन जूस है तो 1 लेमन जूस डाल दें, नहीं तो सिरके का हाफ टी स्पून डाल दें। तो इसके अंदर मैं मिक्स करता हूँ सही तरह। मिक्स करने के बाद इसकी थिकनेस जो होगी वो इस तरीके के साथ मैं आपको थोड़ा सा उठा के दिखा देता हूँ। ये इतनी थिकनेस होनी चाहिए इस तरीके के साथ। आपने मैदा बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में नहीं ऐड करना। अब इसके अंदर मैं शामिल करता हूँ फ़िश डाल के तकरीबन 1 घंटे के लिए मैं मैरिनेट करके छोड़ दूंगा, ताकि इसके अंदर सही ऑब्ज़र्व हो जाए। तो ये इस तरह करते हैं। थोड़ा सा मैं इसको ऐसे उंगली के साथ चम्मच निकाल दें और हाथ के साथ आप मिक्स करें इसको अच्छे तरीके के साथ। जब तक ये सारी मैरिनेशन हो जाएगी तो फिर इसको हम छोड़ देंगे, फ्रिज में रख देंगे, तो वो ज़्यादा बेहतर है। 1 घंटे के अंदर सही इसके अंदर ऑब्ज़र्व हो जाएगी। यूँ इस तरह इसको हर साइड से जो मैरिनेशन लगनी चाहिए, हर पीस को मैरिनेट करने के बाद आप इसको रख दें फ्रिज में। अभी इसकी ये मैरिनेशन देख लें कितनी ज़बरदस्त है। अब मैं इसको रोक देता हूँ। सबसे पहले मैं लेता हूँ ऑयल। इस ऑयल को गर्म करते हैं जिसके अंदर हम फ़िश फ्राई करेंगे। तो इसको मैं हल्की आंच पे छोड़ देता हूँ ताकि ये गर्म हो जाए। और इतनी देर में मैं फ़िश को क्रम लगा लेता हूँ। क्रम लगा के तो अलग प्लेट में डाल दूँगा। मैं भी आपको दिखा देता हूँ। एक एक पीस उठा के तो उसको आप अच्छी तरह क्रम लगाएं दोनों साइडों से। जब आप क्रम लगाएंगे, ये देख लें अभी इतना गर्म नहीं हुआ है, तो इसको यूं करके ये आपको ब्रेड क्रम्ब, कोशिश करेंगे ब्रेड क्रम्ब थोड़ी सी वाइट वाली ले लें, या थोड़ी सी वो जो चाइना वालों की आ रही है दानेदार, वो अगर होगी तो उससे वो थोड़ी लुक ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। तो ये जितनी वाइट होगी, ये कलर मेरा वाइट ब्रेड क्रम्ब है। आपको थोड़ा सा इसका कलर ब्राउन नज़र आ रहा है लाइट की वजह से, लेकिन ये इस तरह इसको क्रम्ब लगा के आप इसको साइड में मैं सारी लगा के दिखा देता हूँ। ये आखिरी पीस, ये इस तरह इसको क्रम लगाने के बाद आप साइड पे रख दें जब तक ऑयल आपका गर्म हो। लेकिन कोशिश करें कि आपका ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं हो, थोड़ा दरमियानी आंच पे हो। तो फिर इसके अंदर आप पीस डालें थोड़े हिसाब से। एकदम से आप बहुत सारे पीस नहीं डाल दें जिससे वो एकदम ठंडी हो जाए। तकरीबन 4-5 पीस ऐड कर दें, ये यूँ करके। ये आप इसका टेम्परेचर चेक कर लें, यानी कि 100 सेल्सियस से भी कम है। तो आप इसके अंदर इतनी फ़िश डालें जो बिल्कुल ठंडा ना हो जाए ऑयल। अब इसको हम छोड़ देंगे 2-3 मिनट के लिए। और इसको टर्न ओवर करने के बाद आपके पास अगर फ्रेंच फ्राइज़ तैयार है, यानी कि जो पैकेट के अंदर बनी हुई मिलती है वो वाली है, तो वो आप इसमें यहीं पे शामिल कर दें। अगर आप फ्रेश बना रहे हैं तो वो फिर उसके लिए अलग से ऑयल इस्तेमाल करें। मेरे पास तैयार पड़ी हुई है, मैं इसके अंदर थोड़ी सी फ्रेंच फ्राइज़ ऐड करता हूँ। कोशिश करेंगे फ्रेंच फ्राइज़ के अंदर आइस ना हो, आइस होगी तो फिर ऑयल ठंडा हो जाएगा। तो इसलिए कोशिश करेंगे उसको पहले से निकाल के रख दें। और अगर आपके पास फ्रेश फ्रेंच फ्राइज़ हैं तो उसके लिए फिर अलग पार्ट में ऑयल रख लें, ताकि उसको पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन वो फ़िश से पहले डाल दें ताकि दोनों चीज़ें एक साथ गरम गरम आप पोर्शन तैयार कर सकते हैं। ये बता रहा हूँ रेस्टोरेंट का स्टाइल। अभी मेरी तकरीबन जो फ़िश है वो हाफ़ हो गई है, हाफ़ से भी ज़्यादा है। जब तैरना शुरू हो जाए तो आपकी फ़िश तैयार हो गई है। अभी ये ऊपर तैर रही है, मैं इसको करता हूँ आउट। एक ये देख लें, अभी इस तरह ऊपर जब आना शुरू हो जाए तो फिर आपकी फ़िश पक गई है। और इसका कलर आपने बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना, ऐसे लाइट ब्राउन कलर रखना है, यूँ ऐसे। अब जब तक मैं इसको लगाता, इसकी मैं थोड़ी सी सॉस तैयार कर देता हूँ।
कॉकटेल सॉस दे दें या फिर आप टाटर सॉस दे दें। मैं इसकी कॉकटेल सॉस तैयार कर लेता हूँ। इसको साइड पे रख के यूँ। अब ये मेरी फ्रेंच फ्राइज तैयार है। अब इनको भी मैं निकाल के आपको दिखा देता हूँ कि कितनी ज़बरदस्त लुक है इनकी। यूँ करके ये इसकी आवाज़ देख लें आप, एक सेकंड। जब इसकी आवाज़ देखना कितनी क्रिस्प है ये। अब जो मार्केट से तैयार मिलती हैं वो थोड़ी सी क्रिस्प होती है, जो खुद तैयार करते हैं उनके अंदर लचक आ जाती है, लेकिन मैंने इसी वजह से मार्केट की इस्तेमाल कर रहा हूँ। अभी आप इसका देख लें, ये थिकनेस ये इस तरीके के साथ कितनी ज़बरदस्त क्रिस्प है। और इसके कलर के ऊपर अब ये कॉकटेल सॉस डाली मैंने प्लेट में, ये मैंने पहले से तैयार की हुई है। इसकी मैंने रेसिपी पिछली वीडियोस में मैंने दिखाई हुई है। किसी ब्रश के साथ इसको एक साइड पे यूं करके ऐसे कर लें और दूसरी साइड पे भी, ये थोड़ी सी इसकी लुक बन जाएगी। इसके बाद मैं आपको लगा के देता हूँ, एक साइड पे फ़िश और दूसरी साइड पे फ्रेंच फ्राइज़। आप फ़िश को इस तरह तरतीब के साथ लगाएं, थोड़ी सी बेहतर लुक बन जाती है। और ये ऑर्डर एक रेस्टोरेंट स्टाइल का बता रहा हूँ। और दूसरी साइड पे मैं फ्रेंच फ्राइज़ लगा रहा हूँ। और ये देख लें कितनी ज़बरदस्त क्रिस्पी फ्रेंच फ्राइज़ होनी चाहिए इसके साथ। ये यूँ करके ये अभी आपके सामने मैंने एक पोर्शन तैयार कर दिए। इसके बाद मैं आपको बकाया जो बची हुई फ़िश है वो आपको सारी तैयार कर दिखाता हूँ कि कैसे एकदम एक जैसी गोल्डन कलर में बनेगी। अभी मैंने सारी उसके अंदर डाल दी यूँ करके। इसके साथ मैंने फ्रेंच फ्राइज़ नहीं ऐड किए, मैंने फ्रेंच फ्राइज़ अलग से फ्राई करने। ये मेरा आखिरी राउंड है। इसको मैं करने के बाद आपको दिखा देता हूँ कि एक प्लेटर के अंदर आप अगर प्लेटर लगा रहे हैं बल्क में तो किस तरह उसको लुक करके बनाएंगे। ये इस तरह आप प्लेटर लें, कोई भी आप शीशे का या मेलामाइन कोई भी हो, आप उसके अंदर इस तरह तरतीब के साथ लगाएं थोड़ी सी बेहतर करके। और इसका फ्राई करते हुए कोशिश करें कि इसकी लुक थोड़ी सी बेहतर हो, ऐसे डार्क ब्राउन नहीं होनी चाहिए। यूँ करके इसके बाद मैं फ्रेंच फ्राइज़ फ्राई करता हूँ ये। अब ये फ्राई करने के बाद इसको मैं स्टैंड करके दिखाऊंगा। अलग से आप इसके अंदर अगर जगह है तो ठीक है, नहीं तो अलग से आप प्लेट में डाल के तो उसको कर दें। ये अगर रेसिपी आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हर रोज़ आपको नई वीडियो के साथ मिलेंगे। और हाँ, जो कमेंट कर रहे हैं लोग, उसके कमेंट के मुताबिक जो रेसिपी पूछ रहे हैं मैं इंशाल्लाह वो वीडियोस बनाता हूँ। हर उस इंसान की जो मुझे कमेंट करके कहता है ये चीज़ बना के दें, मैं उसकी भी वीडियो बना के उसको पूरी रेसिपी के साथ दिखाता हूँ। तो ये इनकी लुक देख लें कितने ज़बरदस्त क्रिस्पी हैं, ये मार्केट से तैयार किए हुए। तो अभी मैं इसका एक पीस आपको तोड़ के चेक करवा देता हूँ। ये इसको थोड़ा सा ठंडा होने दें, ये गर्म है, मैं इसको चेक करता हूँ। ये नहीं, बहुत गर्म है। तो मैं जैसे ठंडा होता है इसकी आप लोग देख लें, इस तरह तोड़ें, ये अंदर से ऐसे टूटेगा और ये इसका इतना ज़बरदस्त टेस्ट होगा। यूँ करके इसको ऐसे तोड़ के देखें और इसके अंदर खुशबू और इतने ज़बरदस्त टेस्ट है कॉन्टिनेंटल। रेसिपी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।